वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रानी वर्मा। तो मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ फ्लिपकार्ट ने मेरे साथ क्या स्कैम किया है उसके बारे में कुछ बताने के लिए। यहाँ पे एक वीडियो ऐड कर दूँगी, पहले आप उसे देख लेना, फिर बात करेंगे आगे की मेरे। हाँ करिए। लगाया नहीं मतलब कैंसिल ओटीपी नहीं लगाई? नहीं अभी नहीं लगाया है। ऐसे कैसे कर सकता है, इतनी लापरवाही? ये बात तो वो कह रहे हैं कि हमको ताजुब हो गया है। हम दोबारा लौट के आए भगवान दास कॉलोनी से। अच्छा हम कह रहे आखिर मिस्टेक कैसे हो गया बिना यही है हमने जो मंगाया था। हाँ बोर्ड का सही है। हाँ इसे खोलिए, खोल के दिखाइए। कुछ भी कर सकते हैं भाई, हम लोग नहीं कुछ कर सकते कंपनी। नहीं वो कंपनी भाई हम चाहेंगे ये मेरा खुद का नहीं है ना। अच्छा। वो सनी के लिए ही मंगाया था। हमारा भंजा लगेगा इसीलिए। अच्छा इसीलिए दोबारा आए हैं। नहीं है तो है ही नहीं है। नहीं है किया ना, फ्रॉड किया। ये गलत बात है ना। हाँ आपके सामने खुले ऐसा बात नहीं है। हाँ। बस अब बताइए, अब मैं क्या करूँ? ये रहने के अंदर क्या है ये तो मालूम चलना चाहिए। चार्जर होगा। बना रही ना आप? हाँ वीडियो में बना रही हूँ। ये गलत बात है ना। इसमें तो है ही नहीं है। अब बस वीडियो बनाइए और क्या। इसमें जो है हेडफोन था ही नहीं है, खाली चार्जिंग और ये था। हाँ मैंने पेमेंट भी कर दिया है। पेमेंट आपने किया है? हाँ ये मेरे सामने की बात है। जो है ये ब्लू एयरबड था। हाँ इसमें एयरबड है ही नहीं। ओके, तो हुआ क्या था कि मैंने एक ईयरबड ऑर्डर किया था बोट कंपनी का, राइट। फिर उसके बाद इससे पहले मैंने वॉच ऑर्डर किया था तो वो आ गया था अप्रॉक्स। मैंने कैश ऑन डिलीवरी ही पे करना था मुझे। एक्चुअली मैंने अपने लिए ऑर्डर नहीं किया था, मेरे साथ जो क्लिक्स थे उन्होंने कहा था कि उनको चाहिए तो उनके लिए ऑर्डर करना था। और जिस दिन आना था उस दिन भी वो पर्सन थोड़ी इधर उधर गए थे, तो मैंने सोचा मैं ही रिसीव कर लेती हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या, मुझे पार्सल रिसीव हुआ, मैंने कोड दिया उनको, ठीक है। पर जो मुझे पार्सल रिसीव हुआ उसमें था एक वॉच, ठीक है, और वो मेरे नाम का पार्सल नहीं था। उससे पहले क्या बोलते हैं, फिर मैंने रिटर्न का ये सब किया। फिर उसके बाद डिलीवरी वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया और बोला कि वो आपका पार्सल नहीं, वो किसी और का पार्सल है जिस पे नंबर और कोड आपका लग गया होगा, ठीक है। चाहे अब जो भी है, जैसी भी गलतियाँ करी होंगी उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसे कहते हैं ना, रिटर्न करने के प्रोसेस में मैं डालने वाली थी, तब से उससे पहले उनका कॉल आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने मेरा पार्सल जब मुझे देने के लिए आए, ठीक है, तो मुझे पहले से गड़बड़ लग गया था कि किसी और के पार्सल पे मेरा नंबर मेरा कोड कैसे हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर मुझे लिटरली मिला खाली डब्बा, ठीक है। और मेरी सबसे बड़ी गलती क्या हो गई, मैंने कैश ऑन डिलीवरी के लिए उसमें किया हुआ था, लेकिन होता है ना, मैंने उसी समय पे कर दिया था। अगर मैं पहले ही खोल के देख लेती और फिर उन्हें, तो मैं उनको कोड शेयर करती ही नहीं। और जो डिलीवरी वाले भैया थे, जिस पर्सन के लिए मुझे मंगाना था, वो उनके ही पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हो जाएगा, जो भी सारे इशू वगैरह हैं वो क्लियर करके आपके पैसे आपको रिफंड मिल जाएंगे, ठीक है। मुझे बॉक्सेस मिले थे, ठीक है। अब 6 महीने हो गए, क्या हुआ क्या नहीं, कंपनी मेरी सुनी नहीं पता, पर मैंने उसमें अपना ये लिपस्टिक लिप बाम ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। उसके बिहाफ में मुझे मिला था जो कान के ढक्कन का वो रबर, तो वो मैंने अभी उठा के रखा हुआ है। बस मतलब मैंने इसके 1000 रुपये पे किए थे, ये खाली डब्बे के और कान के जो रबड़ आते हैं उसके, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई मैंने रिटर्न के लिए काफ़ी सारे इमेजेस दिए, काफ़ी सारे कंप्लेन किए, कॉल करती तो मैम आपका हो जाएगा, आप परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं, ये वो दुनिया भर का फलना ढकना सब कुछ, ठीक है। मैं रोज़ डेली चेक करती, 1 हफ्ते के अंदर का ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मैं रोज़ डेली अपडेट करती हूँ, वो लोग मुझे रोज़ आजकल मैम आप परेशान मत होइए, बहुत अच्छे से बात करते, बहुत अच्छे से डील करते, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, टाइम अप हो गया, सब कुछ हो गया। जब मैं उनसे बोल रही हूँ तो क्या मुझे आंसर आ रहा है कि मैम आपका टाइम तो अप हो गया है, अब ये नहीं हो पाएगा। मतलब इतनी जद्दोजहद करने के बाद आप समझ सकते हो कि मुझे कितना बुरा लगा। फ्लिपकार्ट इतना गंदा स्कैम कैसे कर सकता है यार, मतलब किसी के साथ भी, चाहे वो 200 के सामान हो, चाहे 2000 के सामान हो, चाहे 1000, चाहे 500, चाहे कितने भी पैसे होते हैं यार, और जो कमाता है उसे अच्छे से पता है, ठीक है। मुझे उस समय इतना बुरा लग रहा था, इतना गंदा लग रहा था कि मतलब फ्लिपकार्ट से मैं कभी कोई सामान नहीं लूँगी। मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम था, इससे पहले भी एक हुआ था। मैंने मरमेड का हेयर मास्क मंगाया था, वो मुझे खुला हुआ रिसीव हुआ था, उसमें रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है। और जब मैं बोल रही हूँ, कस्टमर से बातें कर रही हूँ, तो वो कह रहे हैं कि मैम अब हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले कस्टमर ने ऐसा कर दिया है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक 150 या 200 का कुछ मास्क था, मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि उसका बॉक्स मेरे पास अभी है भी नहीं, मैं फेंक दिया, ठीक है। तो वो फर्स्ट टाइम था। सेकंड टाइम ये हुआ तो
फ्लिपकार्ट से कोई सामान अगर मंगा रहे हो या किसी भी ऐप से, आप कैश ऑन डिलीवरी करो। और जब भी हाथ कह रही हूँ, जब भी सामान आपके सामने आए, आप डिलीवरी बॉय को, उनकी गलतियाँ होती हैं नहीं होती हैं, मैं पूरा नहीं बोल सकती भाई, ठीक है, उनसे प्रॉपर खोलो, चेक करो, जब उसमें सामान हो उनके बाद उसमें कन्विंस ना हो, क्योंकि वो भी ना बहुत घाई करते हैं कि मैडम आप ले लो, इसमें होगा ये वो दुनिया भर का, आप कोड शेयर करो, हमें भी जाना है, ठीक है, ये सब करके और हम लोग जल्दी जल्दी देके उनको तो भाई चले जाना है, हम लोग का पैसा तो डूब जाता है। प्रॉपर चेक कर लो कि वो आपका जो भी सामान है वो है कि नहीं है, उसके बाद वो रिटर्न होना है कि नहीं होना। जब देख लो कि वो वही चीज़ें हैं तो उसके बाद पे करो, ठीक है, उनको कोड शेयर करो, पे मत करो, उनको कोड शेयर करो, ठीक है। बस यही कहना था, मतलब बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था मेरा फ्लिपकार्ट के साथ इस। और अब मैं फ्लिपकार्ट से तो मैंने ऐप ही डिलीट कर दिया है। इतनी गंदा, मतलब इतनी गंदी मुझे लगी वो चीज़ ना कि मैं क्या बोलूँ। मतलब कुछ दिन तो मुझे नींद नहीं आई। एक तो मैं इतना ओवरथिंक करती हूँ। कुछ दिन भाई मैं सच में 1000 रुपये हैं यार, ठीक है, 1000 रुपये हैं और फिर सामने वाले से भी मैं क्या बोलूँ कि भाई ऐसा हो गया, ठीक है। तो कंप्लेन करने का, कस्टमर केयर उनकी कोई भी एकदम घटिया सर्विस है, नहीं देते हैं वो लोग रिफ़ंड विफ़ंड आपको। और इससे पहले मीशो के साथ तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे मिली हैं, रिफ़ंड भी आया हुआ है, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा एक रिफ़ंड फंसा हुआ था। मैंने टॉप रिटर्न किया हुआ था, लगभग 350 का था, ठीक है। फिर जब मैं कॉल कर रही 2 दिन के बाद, जब रिफ़ंड नहीं आया, मैंने कॉल किया तो फिर कह रहे हैं मैम आपका रिफ़ंड हमने दे दिया है, आप अपने बैंक अकाउंट में जाके चेक करो। सीरियसली, मतलब यही काम रहेगा कि इंसान यहाँ भी दौड़े, वहाँ भी दौड़े, यहाँ फ़ोन करे, वहाँ फ़ोन करे। मतलब अगर इतना ही लोगों को इधर-उधर करना होता तो ऑफ़लाइन मार्केट में ही जाके इंसान ले लेता ना, क्यों ढूँढता ये सब चीज़ें? तो बस मेरा यही कहना था यार कि मतलब इतनी गंदी, इतनी वाहियात चीज़ें किसी के साथ ना हो। स्पेशली और एक्सपेंसिव चीज़ तो मँगाए ही ना भाई ऑनलाइन। जो ऑफ़लाइन मिल रहा है, अगर ऑनलाइन मँगा रहे हो तो सामने वो चीज़ें देख लो, तभी वो करो। बस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।